गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो बीत गई कविता पढ़ेंगे जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला से तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए गए। सन 1941 से 1952 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। फिर 2 वर्षों तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर वह भारत लौटे। वे कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मलिन यामिनी तथा आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने डायरी, आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। सन 2003 में उनका स्वर्गवास हो गया। हमारे प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के वे पिता हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। जो बीत गई यानी जो समय बीत गया। कवि ने यहाँ हमें क्या बताया है कि जो हमारे जीवन का समय था, दुखित समय था, बीत गया, उसे हमें भूलकर हमें हमारे जीवन के आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि ने यहाँ पे क्या बताया है कि जो बीत गया माने जो समय गुजर गया है, जो समय बीत चुका है, उसे भूल जाओ। माना तुम्हारे जीवन में एक सितारा था, यानी तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा प्रिय था, कोई व्यक्ति तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय था, कोई वस्तु तुम्हें अत्यंत प्रिय थी। हाँ, वह तुमसे अगर किसी कारणवश चला गया है, तुम्हें छोड़कर चला गया है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो टूट गया है, या किसी ने तुमसे छीन लिया है, माना अगर वो तुम्हारे से अलग हो गया है, तो तुम उसके जाने का दुख नहीं मनाओ और बल्कि अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचो और उसके जाने के दुख से दुखित ना हो। कितने इसके अंबर के आनंद को देखो। कवि ने इस बात को समझाने के लिए हमें यहाँ आसमान का उदाहरण देते हुए बताया है कि आसमान को देखो, आसमान के आंगन में प्रतिदिन कितने तारे उससे टूटकर अलग हो जाते हैं। जो छूट जाते हैं वो फिर कभी वापस नहीं आते। इस बात को आकाश आसानी से समझ गया है। वह जान गया है कि जो तारे उससे छूट गए हैं, वह दोबारा उससे आकर नहीं मिलेंगे, उसके पास नहीं आएंगे। उन तारों के चले जाने का दुख वह नहीं मनाता, वह कभी रोता नहीं, चिल्लाता नहीं। तो हे मनुष्य, तुम भी ठीक उसी प्रकार इस बात को समझो कि जो व्यक्ति तुमसे दूर चला गया है वह तुम्हारे जीवन में वापस कभी नहीं आएगा। तो तुम उसके जाने का दुख मत मनाओ और इस बात को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि ने हमें यहाँ फिर फूल का उदाहरण से, उपवन का उदाहरण से बात को समझाने का प्रयत्न किया है। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित निछावर तुम। माना तुम्हारे जीवन में एक फूल था, वह तुम्हें अत्यंत प्रिय था। वह सूख गया तो सूख गया, उसे भूल जाओ, बल्कि उसकी जगह दूसरे एक फूल को ले आओ। हाँ, फिर यहाँ कवि ने उपवन यानी बगीचा का उदाहरण देते हुए बताया है, समझाया है कि बगीचे को देखो, इसमें प्रतिदिन कितने अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं।
अनेक लताएं होती हैं, अनेक होती हैं जो क्या है, खिलती हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, लताएं आती हैं फिर क्या है, वह सूख जाती हैं। लेकिन उन सूखी हुई लताओं पर, सूखी हुई फूलों पर बगीचा शोर नहीं मचाता, दुखी नहीं होता, बल्कि उनकी जगह क्या है, दूसरे दूसरे फूल, दूसरी लताएं ले लेती हैं। तो तुम भी जीवन के इस सत्य को समझो कि एक कोई भी वस्तु निश्चित समय के लिए नहीं है। हर वस्तु का क्या है, हर चीज़ का, हर वस्तु का अंत निश्चित है। और इस बात को समझो कि जो एक बार आता है उसे, जो इस संसार में आता है उसे यहाँ से जाना होता है, और उसके चले जाने का दुख में अपना जीवन बर्बाद ना करो, बल्कि अपने आने वाले समय के बारे में सोचो और अपने आने वाले जीवन का भरपूर आनंद उठाओ, और उस फूल के दुख से निकलकर बाहर आकर तुम उस घटना को भूल जाओ। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका शेष भाग हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कविता बहुत लंबी है। हम अगर पूरी कविता को एक ही वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।